दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ गिरगिट से। साथियों, एक अनीता संजीव जो कि ट्विटर चलाती हैं, उन्होंने जो ये बात लिखी है मैं आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी समझता हूं। और ख़ास तौर से मैं मुसलमानों को इस बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने लिखा है, बकरीद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पैसा जानवर के खाने से, चारे से लेकर के, ट्रांसपोर्ट से लेकर के, कुर्बानी करने का मेहनताना तक सब गरीब देसी तबके के लोगों के हाथ में जाता है। उन्होंने आगे इतनी समझ के साथ इस बात को लिखा है कि उसे मैं कैसे बताऊं आपको कि बकरा अब बकरी पालन देश का सबसे गरीब और गांव के रहने वाले वर्ग का यह काम है। देखिए, इस्लाम में हर तरह का काम लोगों को दिया गया है। एक समाज चलाने का बेहतरीन व्यवस्था दिया गया है कि कैसे समाज चलेगा। उसी समाज चलाने में आता है बकरी पालन। जैसे मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के कुछ लोग जो हैं वह गाय को जो है दूध के लिए रखते थे और सांड यानी बैल को जो होता था उसे पालते थे कि जब एक वक्त आएगा मैं उन्हें बेच करके अपने घर के कामों को कर सकूंगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि हम तो तबाह व बर्बाद हो गए, क्योंकि सांड को जब हम रखते हैं अपने पास तो इस व्यवस्था के साथ रखते हैं कि एक वक्त आएगा तो उसे बेच करके हम अपने बच्चियों की शादी कर लेंगे या अपने घर का कई काम कर लेंगे। ये पुरानी परंपरा है एफडी करने का। उनका ये फिक्स डिपॉजिट होता था जो साल भर, 2 साल, 5 साल में जा करके वो अपना पैसा तोड़ा लेते थे। और मैं आपको ये बताऊं कि ये वो फिक्स डिपॉजिट था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था और उनका पैसा फिक्स होकर एक मुश्त हो जाता था। जैसे मैं आपको बताऊं कि लोग अपने बच्चे को कैसे पालते हैं, उन्हें एहसास तक नहीं होता है और उनका बच्चा पल करके बड़ा हो जाता है। फिक्स डिपॉजिट के बारे में इन्होंने कहा है कि ये वो फिक्स डिपॉजिट है जो हर बकरीद पे वे लोग कैश करवाते हैं। यही एक इकलौता बड़ा त्यौहार होता है जहां पैसा बाजार की बजाय गांव की ओर जाता है। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, पैसा जो है शहर से वो अब गांव की तरफ जा रहा है। हर त्यौहार में, हर फेस्टिवल में गांव से पैसा निकलकर बाजार की तरफ आता है। लेकिन यही एक फेस्टिवल है, यही एक अल्लाह की व्यवस्था है कि शहर के लोग गांव की तरफ जाते हैं कि वहां से जा कर के हम बकरा खरीद कर लेके आएंगे और उसका इस्तेमाल जो होता है वो क्या क्या और किन के लिए होता है वह भी इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। गांव में गरीबों के लिए भेड़ बकरियां एटीएम की तरह होती है जिन्हें वे ज़रूरत के समय बेचकर पैसा कमाते हैं। बकरा गरीब की कमाई करवाता है जिससे वो पैसा बच्चों की पढ़ाई या परिवार के किसी बीमार की दवाई का सहारा बनता है, वरना सब त्यौहार बाजारुओं को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इन त्यौहार का विरोध सिर्फ वे पाखंडी लोग करते हैं जो खुद 1000 तरह का पाखंड करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को गांव, किसान, कृषि और पशुधन अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। भारत की लगभग 50% आबादी अपनी कृषि पर निर्भर है। हर गांव में कई परिवार ऐसे होते हैं जिनकी कबीलदारी भेड़ बकरियां चराती हैं। उसके लिए आज लाइब्रेरी का दिन है। बकरीद अकेला ऐसा त्यौहार है जिसका फ़ायदा किसी कॉरपोरेट चीनी कंपनी या किसी एमएनसी को नहीं, बल्कि देश के आम आदमी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलता है। एक बंदे ने बड़ी रिसर्च के साथ बहुत शानदार तरीके से इस बात को समझाने के लिए आपको एक वीडियो बनाया है। वो आगे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। अब आप ये वीडियो देखें। चलिए बात करते हैं ईद उल अज़हा का इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या होता है। इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बकरीद मनाएंगे। चलिए मान लेते हैं सिर्फ 10% मुसलमान ही कुर्बानी करेंगे, जिसमें वो कम से कम 10,000 रुपए का एक बकरा लेते हैं। तो 20 करोड़ का 10% होता है 2 करोड़ और हर बकरे का कम से कम प्राइस 10,000 रुपए होता है। दैट मीन्स 10,000 इंटू 2 करोड़ इज 20,000 करोड़। इसका सीधा फायदा किसी चाइनीज या एमएनसी प्रोडक्ट को नहीं,
बल्कि 100% देसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के किसान आते हैं। मान लेते हैं कि अगर एक किसान साल में 10 बकरियां पालता है, यानी 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 इज 20 लाख फैमिलीज एम्प्लॉयमेंट। इसी के साथ हर बकरे का गोश्त कम से कम 20 गरीब लोगों में बांटा जाता है, यानी बकरा ईद पे खाना मिलता है 2 करोड़ इंटू 20 इज 40 करोड़ पीपल। और ये बांटते वक्त गरीब लोगों से उनका धर्म नहीं पूछा जाता, इसका फायदा हर कम्युनिटी के लोगों को होता है। यानी सिर्फ बकरा ईद से 20,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट होता है, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री खाना मिलता है और 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। और ये एस्टिमेशन कम से कम रखा गया है। अगर असल फिगर की बात करेंगे तो सिर्फ इंडिया में ये कैलकुलेशन डबल हो जाती है। और यहीं अगर हम हिसाब लगाएं इंडिया के बाहर रहने वाले मुसलमानों का, तो सोचिए ग्लोबली इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो अगली बार अगर आपसे कोई सवाल करे कि कुर्बानी से क्या फायदा, तो उन्हें ना सिर्फ रिलीजियस बट इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी बताइए। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और एहसान मानिए उस ईश्वर का जो हर तरह का व्यवस्था बना करके आपको धर्म के जरिए एक जीने का संसाधन दे दिया है। जिसे समझ में आया बेहतर है, नहीं समझ में आया बेहतर है। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।